तो मैं कोई तो कैरेक्टर बनाऊं नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में। उस नोवेल के अंदर जमीन पे बस एक ही आदमी सोता है, मास्टर लॉयड। तो आप यहाँ है, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। ये जैसे हेलो मेरे भाइयों और उनकी प्यारी बहनों, तो कैसे हो आप सब लोग। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले द ग्रेटेस्ट स्कैमर ऑफ द ऑल टाइम, द लॉयड फैंटेरिया। तो आज हम कवर करने वाले द ग्रेटेस्ट ईस्टर्न डेवलपर मानवा को। वैसे तो मुझे इस मानवा के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, बट फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ। इस मानवा के अंदर एक सुओ किम नाम का लड़का एक मानवा पढ़ रहा होता है, बट अगले ही दिन उसकी आँख खुलती है तो वो देखता है कि वो उसी मानवा के अंदर चला जाता है जो उसने वो पढ़ी थी। बट उसके फैमिली के ऊपर पहले से बहुत सारा कर्जा होता है तो उसको वो उतारना होता है, एंड इसलिए वो बहुत लोगों के साथ स्कैम भी करता है, जो कि बहुत मजेदार है। आपको बहुत मजा आने वाला है। रुको, वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में जाओ और अभी के अभी लिखो लॉयड इज अ वाटर इज गुड, लॉयड इज अ गुड। अभी के अभी जाके एक ग्रेटेस्ट लाइन कमेंट बॉक्स में लिख के आओ, ठीक है। तो अभी वीडियो शुरू करते हैं। मानवा की स्टार्टिंग में हमें बहुत आगे का सीन दिखाया जाता है। मेरा नाम है सुओ किम। नहीं, इस दुनिया में मेरा नाम है लॉयड फैंटेरिया, और ये स्टोरी है एक एवरेज सिविल इंजीनियर स्टूडेंट ने कैसे दुनिया को हिला दिया। जेवियर। जी मास्टर लॉयड। अब हमारे पास पैसा ही पैसा होगा, ये भाई साहब ये बंदा क्रेजी है यार। ठीक है, तो हम कुछ साल पहले का सीन देखते हैं। यहाँ पे हमें एक मैसेंजर दिखाया जाता है जो कि कांग्रेट्स कर रहा होता है और बोल रहा होता है कि तुम्हारी एक विश पूरी हो चुकी है। आज से आप नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन के कैरेक्टर है। नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन, ये बुक तो मैंने कल रात को पढ़ी थी। गुड लक, आप ये कर सकते हैं। गुड लक क्या? मैंने तो कुछ पिया भी नहीं। हाँ, क्या मैं दूसरे नोवेल की तरह कोई और दुनिया में चला गया हूँ? फिर मैं रोड पे क्यों सो रहा हूँ? ये बहुत ज्यादा ठंडी है, ठंड के मारे मेरे लिप्स। गाइस ये मुंह के बल सो रहा था ना, इसलिए इसको ठंड लग जाती है। और इसके बाद मैसेंजर का हेल्थ अलर्ट आ जाता है। जमीन पे सोने की वजह से तुम्हारा जबड़ा हिल चुका है। मैं जानता हूँ, ये अलर्ट मुझे बहुत परेशान कर रहा है। तो मैं कोई तो कैरेक्टर बनाऊं नाइट ऑफ ब्लड एंड आयरन में। उस नोवेल के अंदर जमीन पे बस एक ही आदमी सोता है, मास्टर लॉयड। तो आप यहाँ है, मैं आपको हर जगह ढूंढ रहा था। ये जैसा बुक में था वैसा ही दिख रहा है। एक मिनट, क्या इसने मुझे लॉयड कहा? मैं शराबी बन गया। हाँ? मैंने आपको आपके नाम से बुलाया, आपको शराबी नहीं कहा। पर ये अच्छी बात है, आप एटलीस्ट मानते तो हो। एंड इसके बाद मैसेंजर आता है और कहता है जेवियर अच्छे मूड में दिख रहा है। फिर अपना लॉयड गुस्से में कहता है हाँ मुझे दिख रहा है, अपना मुंह बंद रख। फिर इसके बाद जेवियर और लॉयड अपने महल चले जाते हैं। अच्छा, तो आपको कुछ भी याद नहीं है? आप दोपहर से शराब पी रहे हैं, एंड आपको जैसे ही नशा होने लगा आपने पब का सामान तोड़ दिया, और जैसे आप घर आने के लिए निकल गए आप रास्ते पे ही बेहोश हो गए। सच में ये शराबी की रोज की जिंदगी है। सर आपकी फिक्र कर रहे थे इसलिए उन्होंने मुझे भेजा। आप चाहे कितने भी बिगड़े हुए निकम्मे क्यों ना हो, वो आपकी फिक्र करते हैं, क्योंकि आप उनके बेटे जो हो। वो नहीं चाहते कि आप रास्ते पे कुत्तों की मौत मरो। ये जमीन कितनी ठंडी है, काश ये जमीन थोड़ी गर्म होती, पर ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये जो मानवा है ये बहुत पुरानी जमाने की है। ठीक है मास्टर लॉर्ड, अब मैं चलता हूँ, अब आराम कीजिए। कल मुझे सर को सब कुछ रिपोर्ट भी करना है। क्या ये जरूरी है? हाँ, ये साला बहुत खड़ूस है। रुको जेवियर। जी मास्टर लॉर्ड। हमारे परिवार पे बहुत कर्जा है ना? हाँ, ये कैसी अजीब बातें कर रहे हैं आप। मुझे सब पता है, ऐसा स्टोरी में हुआ था। कल रात को छोटे से बोर्डिंग हाउस में मैंने आखिरी चैप्टर पढ़ा था, और जाहिर सी बात है फेक लॉर्ड ने चैप्टर पढ़ लिया होता है तो उसे पता है एंडिंग कैसे होने वाली है। उसके माता पिता सुसाइड कर लेते हैं, और रियल लॉर्ड वो गरीब बन गया होता है और शराब पीते पीते ही मर जाता है। मुझे पता है लॉर्ड के साथ आगे क्या होने वाला है। मुझे और बियर चाहिए, और लेके आओ। तो आमिर खानदान में पैदा होने का फायदा ही क्या हुआ? मेरी जिंदगी तो पिछली जिंदगी जैसी ही है। ये कैसा अजीब बंदा है? दरअसल एब्सोल्यूट ने आपकी एक रैंडम विश पूरी की है। आखिर मैंने ऐसे कौन सी विश मांगी थी जो कि मुझे इस आदमी के शरीर में भेज दिया? एंड इसके बाद दिन शुरू होता है और लॉयड के माँ लॉयड से कहती है तुमने जो कल रात को सब कुछ तोड़ा था उसके लिए पब ओनर से माफी मांगो। नहीं, आखिरी रात में बुक पढ़ रहा था,
लगता है इस बॉडी ने जो कांड किया था वो मुझे ही ठीक करना पड़ेगा। ठीक है, मैं करूँगा। ये सुनते ही जेवियर और लॉयड की माँ दोनों हैरान हो जाते हैं क्योंकि रियल लॉयड कभी किसी को सॉरी नहीं बोलता, वो बहुत ज़्यादा खड़ूस होता है। एंड इसके बाद लॉयड माफ़ी मांगने जा रहा होता है। हाँ। गाँव वाले तुमसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। हाँ, वो मैं समझ गया। बाय द वे जेवियर, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? सर ने कहा था आपके ऊपर नज़र रखने। मेरे लिए स्कॉट? मैं गाँव वालों को आपसे प्रोटेक्ट करूँगा। क्या मैं एक गैंगस्टर जैसा हूँ? लगता है सबसे पहले मुझे मेरी इमेज को ठीक करना पड़ेगा। अगर मैं भिखारी बन गया तो कम से कम मुझे भीख तो मिलेंगी। नहीं, अगर मैंने अपने फैमिली का सारा खर्चा निपटा दिया तो मैं आराम की ज़िंदगी जी सकता हूँ। क्या मेरे पास कोई चीटिंग कोड या कोई स्किल नहीं है? ओह अच्छा, मेरे पास स्किल है। लॉर्ड्स की स्किल्स। पहली स्किल, घटिया इंसान। ये स्किल में जब लोग तुम्हें देखेंगे तो उनकी फट जाएंगी। दूसरी स्किल, रॉडी डंकार। जब आप ये स्किल यूज करेंगे तब आप पूरी तरीके से बेवकूफ घटिया शराबी बन जाएंगे। साले तेरी तो। मास्टर लॉर्ड, आप कहाँ जा रहे हैं? हाँ? क्या? पब आ चुका है। क्या आपने माफी के बारे में झूठ कहा था? अरे नहीं, मैं कुछ सोच रहा था। क्या हुआ? कुछ नहीं, चलिए हमें जाना चाहिए। हेलो, क्या कोई है? ये रात से बहुत ज्यादा अलग लग रहा है, एकदम डिफरेंट पर्सन। माफ कीजिए, पिछली रात जो हुआ था वो सब मेरी गलती थी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। पॉप ओनर का मालिक बहुत ज्यादा सतर्क हो चुका है। मैं आपसे भीख मांगता हूँ, प्लीज ऐसा मत कीजिए। शायद मैं कुछ ज्यादा ही प्यार से बात कर रहा हूँ, शायद मुझे थोड़ा रूड होके बात करनी चाहिए। ओए, शायद पिछली बार मेरी गलती थी, तो मुझे माफ कर दे। तुम्हारी माफी मुझे जेन्युइन नहीं लग रही है। कोई बात नहीं। एंड माफी मांगने के बाद ये लोग यहाँ से चले जाते हैं। मैंने उससे माफी मांगी, फिर भी उसे अच्छा नहीं लगा। ये तो होना ही था। कल रात आपने पब में बहुत सी चीजें तोड़ी थी। जब तक आप उसका बर्तावा नहीं देते तब तक वो आपको माफ नहीं करेगा। इतना कर्जा होने के बावजूद मैं उसे पैसे दूं? क्या गाँव वालों का भरोसा जीतना इतना मुश्किल है? मतलब जब तक हम कर्जा नहीं चुकाएंगे तब तक कुछ बदलेगा नहीं। पर मैं कर्जा कैसे उतारूं? पब के अंदर काफी ठंडी थी। सिर्फ एक फायरप्लेस से पूरी बिल्डिंग को गर्म करना काफी नहीं है। लोग इसे ज्यादा देर झेल नहीं पाएंगे। अगर उनके पास ऑनडेल फ्लोर्स हो तो बात अलग है। एक मिनट, मैं समझ गया। ये मेरे दिमाग की बत्ती चल गई। यहाँ पे ऑनडेल फ्लोर्स नहीं है, पर अगर मैं इस दुनिया में ऑनडेल फ्लोर्स बनाऊं तो लोग पक्का बेचेंगे। शराबी लॉर्ड फेंटेरिया इस चीज के बारे में कभी सोच भी नहीं सकता, पर मैं सुओ किम ये कर सकता है। बेसिकली सुओ किम का प्लान ये है कि वो ओंडर फ्लोर्स बनाएगा और वो बेचेगा। और ओंडर फ्लोर्स क्या होता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। ओंडर फ्लोर्स घर के नीचे जो फ्लोर होती है उसके नीचे कुछ गर्म हवा या धुआं छोड़ देते हैं ताकि फ्लोर गर्म हो जाए और लोग उसके ऊपर आराम से सो पाए। ये नॉर्मली कोरिया में पुराने ज़माने में किया जाता था। एंड उसको पता भी है कैसे बनाना होता है क्योंकि वो एक सिविल इंजीनियर होता है, प्लस उसने मिलिट्री में भी खुद के दम पे एक घर बनाया होता है। बस यही है, इनके थ्रू मैं सारा कर्जा उतार दूंगा। जेवियर, फिर से पब चलो। और वो इसलिए अपना पहला ऑर्डर हासिल करने के लिए। तुम्हारी ट्रू जर्नी अब से शुरू हो चुकी है। आरपी सिस्टम शुरू हो चुका है। आरपी सिस्टम मतलब रिलेशन पॉइंट। तुम आरपी पॉइंट कमा सकते हो की कैरेक्टर्स के साथ अच्छे रिलेशंस बना के। हाँ, आई होप गाइस तुम्हें ये वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी है तो तुम्हें पता है क्या करना है, तो शर्माओ मत, जल्दी से कर दो। हमें जल्दी से 1K पूरे करने हैं और हमें और भी बहुत सारे मानवा कवर करने हैं, तो जल्दी से कर दो। एंड मैंने इंस्टाग्राम पे न्यू आईडी बनाई है तो आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो भी कर सकते हो। एंड अगर आप में से कोई एडिटर है जो कि मानवा एडिट्स करता है, अगर आप में से कोई भी मेरी ये वाली वीडियो को एडिट करके इंस्टाग्राम पे डालता है और मुझे मेंशन करता है तो अगली वीडियो में मैं उसको शाउट आउट दूंगा। मैं जानता हूँ कोई नहीं करने वाला। एंड ये वीडियो बनाने में यार मुझे सच में बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बता देना आपको वीडियो कैसी लगी। और हाँ सालों, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, अगर नहीं किया ना तो लॉर्ड को बोल के तुम्हारे साथ स्कैम करवा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।